हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 2 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जनरल फॉर्म हमें गिवन है इस क्वेश्चन में और सिमेट्रिकल फॉर्म हमें फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म हमको फाइंड करनी है। सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशंस ऑफ द लाइन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये इक्वल है 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2। मतलब ये भी हमारा 0 के इक्वल है और ये भी हमारा 0 के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या, देखिए ये वाला पार्ट क्या हमारा प्लेन और ये वाला पार्ट क्या हमारा, ये भी हमारा क्या है, प्लेन है। राइट, हमने समझा था कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है, जनरल रूप हमारा क्या होता है प्लेन का, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। राइट, एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, और हमें इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड करनी है। देखिए, जब भी हमें दो प्लेन हमको गिवन है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक लाइन हमें गिवन है। दो प्लेन मींस एक लाइन, ये हमें समझना होगा कि दो प्लेन का मीनिंग एक लाइन किस प्रकार होता है। कल भी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा अगर हमें दो प्लेन हमें गिवन है तो इसका मीनिंग होता है कि हमें एक लाइन हमको गिवन है। ये हमारा होता है फॉर्म, जब हमें दो प्लेन हमको गिवन होंगे तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये हमें जनरल फॉर्म हमें गिवन है और सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब देखिए, दो प्लेन जब हमको गिवन होते हैं तो वो किस प्रकार से एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक लाइन है, आप इसको एक लाइन की तरह कंसीडर कीजिए कि ये एक लाइन है। राइट, अब ये लाइन है तो लाइन क्या होता है हमारा, देखिए अब हमारा ये तो हमारा एक प्लेन, ये रहा एक प्लेन हमारा ये है, तो ये जो हमारी लाइन है वो इस प्लेन और इस प्लेन का क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे, भाई ये प्लेन हमारा इस टाइप से गया, एक प्लेन हमारा ये गया यहाँ से, देखिए एक प्लेन ये गया यहाँ से, एक प्लेन यूं गया, तो जब ये दोनों कट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक लाइन हमें मिल जाएगी। तो इस लाइन को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। कल हमने बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मीनिंग क्या, एक पॉइंट हमको मिलता है। देखिए, जब दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, ये मान लीजिए आपका लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो दो लाइन मीन्स एक पॉइंट, 1 पॉइंट क्या होता है, 1 पॉइंट। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो राइट, जब दो प्लेन होते हैं तो दो प्लेन का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेन हमारा ये है और दूसरा प्लेन हमारा ये है। राइट, तो दो प्लेन का मीनिंग क्या होता है हमारा, दो प्लेन का मीनिंग होता है प्लेन 1 ये हमारा प्लेन है और ये क्या हमारा, ये हमारा प्लेन 2 है। राइट, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा लाइन, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक पॉइंट। ये हमको समझना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है इनडायरेक्टली, कि जब दो लाइन हमें गिवन होती हैं तो हमें इनडायरेक्टली एक पॉइंट गिवन होता है, और जब दो प्लेन हमको गिवन होते हैं तो इनडायरेक्टली हमें एक लाइन हमको गिवन होती है। एक लाइन हमें गिवन होती है, लेकिन हमें समझना क्या कि ये हमारी लाइन का है जनरल रूप, जनरल फॉर्म हमें गिवन है। क्या गिवन है, जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, देखिए ये लाइन हमारी किस प्रकार बनी होगी। अभी हमको लगता है क्या, देखिए जब हम इस प्रकार से हम फिगर से हम बनाते हैं प्लेन का, जब प्लेन दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हुए जब हम बनाते हैं इसका फिगर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो हमको लगता है कि ये दो लाइन हमें हमारी यहाँ बन रही हैं। दो लाइन नहीं, ये केवल यहाँ पर कट कर रहा है, ये प्लेन 2 ये प्लेन 1, तो ये केवल एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। हमें लगेगा कि दो लाइन पर, यहाँ पर और ये यहाँ पर, लेकिन नहीं, ये एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट करेगा। ये मान लीजिए प्लेन है हमारा, ये हमारी लाइन है, तो ये लाइन हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, इंटरसेक्ट करेगा तो ये लाइन हमारी बन जाएगी। देखिए इस प्रकार से, राइट, एक लाइन हमारी बन जाएगी। ये जो हमारा चौक होल्डर है, इसको आप पेन लाइन की तरह कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए लाइन बन रही है हमारी। राइट, तो हमारी इस प्रकार से हमारी एक लाइन हमारी बन जाएगी। अब देखिए, सबसे मेन क्या है कि जो लाइन बनेगी, अब मान लीजिए ये लाइन हमारी बन रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए आपको मैं चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, आपको हम यहाँ पर एक पॉइंट और बता दें। देखिए ये लाइन बन रही है हमारी, जब आप देखेंगे यहाँ पर, भाई पहला प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, ये लाइन आपकी यहाँ बन रही है, लाइन बन गई। दो प्लेन मीन्स एक लाइन, दो प्लेन मीन्स एक लाइन। अब आपको समझना क्या कि अगर ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन बन रही है वो इस प्लेन के नॉर्मल, देखिए इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ, प्लेन के नॉर्मल के साथ,
देख लीजिए ध्यान से आप, और इस प्लेन के नॉर्मल के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब जो जब दो प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करते हैं तो दो प्लेन से हमारा क्या बनता है, एक लाइन, और वो जो लाइन होती है दोनों प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये हमें समझना होगा। देखो इसको आप अच्छे से इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए एक प्लेन तो ये रहा आपका, एक प्लेन ही रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। अब ये एक लाइन बन गई, राइट, लाइन बन गई। ये लाइन क्या होगी, ये लाइन दोनों प्लेनों पर लाई करेगी, प्लेन 1 पर भी और प्लेन 2 पर भी लाई करेगी। अब हमको समझना क्या कि ये इसका नॉर्मल हो गया। तो देखिए ये नॉर्मल जो है, चौक होल्डर जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, और इसका जो नॉर्मल है वो भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल होता है, हमारा जो लाइन होता है वो दोनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, यदि हमें लाइन की जनरल फॉर्म हमें गिवन है तो, राइट। तो हम यहाँ क्या मान के चलेंगे, देखिए यहाँ पर हमें प्लेन हमें गिवन है, दो प्लेन हमको गिवन है। फर्स्ट प्लेन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड प्लेन है हमारा 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए प्लेन 1 जो हमारा प्लेन 1 आपको दिख रहा है, ये रहा प्लेन 1 का नॉर्मल इस प्रकार से आएगा। तो ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल है इसका, राइट। और इसका जो नॉर्मल होगा वो इस टाइप से आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो नॉर्मल होगा वो इस टाइप से आएगा। आपको ये यूं मिलेगा, हम इसको शो नहीं कर पाएंगे, ये आपको इस टाइप से आपको मिलेगा। तो ये जो होगा वो ये जो लाइन बन रही है हमारी, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये प्लेन हमारा यूं बना हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका नॉर्मल हमारा यूं जाएगा। ये हमें समझना होगा। हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में थोड़ा इमेजिनेशन हमको चाहिए, बिना इमेजिनेशन के हम यहाँ पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो जो हमारा इसका जो नॉर्मल है, प्लेन 1 का नॉर्मल ये रहा, और प्लेन 2 का नॉर्मल है वो इस टाइप से जाएगा। मीन्स ये हमको दिखेगा नहीं, लेकिन वो इस प्रकार से जाएगा। देखिए इसको हम या तो इधर साइड में ड्रॉ कर देंगे, ये यूं करके है, ये हम इसको बना नहीं पाएंगे, इसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये इसको आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए, ये इसका नॉर्मल ये रहा, राइट। अब देखिए समझ, हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारी लाइन बन रही है कॉमन लाइन, ये हमारा क्या है, लाइन, राइट। इसमें 2 कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहला तो ये कि हम डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार निकाल रहे हैं। भाई जो हमारी कॉमन लाइन बन रही है, जो हमारा लाइन बन रही है, जो कि हमें किस प्रकार मिल रही है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रही है, वो लाइन दोनों प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होती है, दोनों प्लेन के नॉर्मल। अब हम किसी भी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार फाइंड करेंगे। भाई किसी भी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमारे जो होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट। इसका मीनिंग क्या है, जो हमें प्लेन 1 हमको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमारे आ जाएंगे 1 1 1, मीन्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। और प्लेन 2 जो हमें गिवन है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 4 1 -2। अब वो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे, और लाइन के हम मान लेंगे कि एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या होगा कि प्लेन 1 के नॉर्मल और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं या फिर कोसाइन है, उनके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल भी एक लाइन होता है, नॉर्मल जो होता है वो हमारा एक लाइन होता है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं हमारे, अगर मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियो है हमारे A1 B1 और C1, इसके डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए आप A2 B2 और C2, राइट। तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 0। इनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा 0 होगा। कितना होगा, 0, राइट। ये हमें समझना होगा। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हम निकालने वाले हैं प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1, ये हमारे आ जाएंगे 1 1 1, राइट। ये हमें क्या मिल जाएंगे, 1 1 हमें मिल जाएंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया A1 B1 और C1। तो इसको हमने नाम दिया A1 इज इक्वल टू 1 प्लेन 1 R A1 इज इक्वल टू 1 V1 इक्वल टू 1
C1 इक्वल टू 1। हमने ये नाम दे दिया A1 B1 C1, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, L1 M1 N1 L2 M2 N2, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, राइट। अब से हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन टू आर A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू -2 हमें मिल जाएगा। तो हमने प्लेन 1 और प्लेन 2 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए, और हम ये मान लेंगे कि जो हमारी लाइन बन रही है, लेट LMN with the direction ratio of the line और स्ट्रेट लाइन बात है ऑफ द लाइन, राइट। हमने मान लिया कि हमारी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमारे LMN। अब देखिए समझने क्या है कि ये जो लाइन है वो नॉर्मल 1 के साथ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल 2 के साथ परपेंडिकुलर है, तो इनका जो प्रोडक्ट का सम होगा मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो होगा वो हमारा 0 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें मिल जाएगा यहाँ पर LMN है ना, L इंटू 1 M इंटू 1 N इंटू 1, ये हमारा 0 आएगा, राइट। तो L इंटू 1 प्लस M इंटू 1 प्लस N इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0। ये इसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको दे दीजिए 1, राइट, या फिर इनको 1, इसको 2 और इसको नाम दे दीजिए आप 3। और सेम निकालेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन क्या हमारा, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, राइट। नॉर्मल के साथ कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। और सेम हम करेंगे नॉर्मल 2 और लाइन के लिए। सिमिलरली हमें मिल जाएगा, देखिए L इंटू 4 मतलब 4L प्लस M इंटू 1 प्लस N इंटू -2, तो ये हमें मिल जाएगा -2N इज इक्वल टू 0, राइट। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, वाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम 3 और 4 से हम निकालेंगे LMN का वैल्यू। देखिए सबसे पहला स्टेप समझना है आपको कि हम किस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड करेंगे, किसके, लाइन के। हम लाइन के डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप यही है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो हम निकालना सीख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो हम पहले निकाल ले रहे हैं। अब हम जाएंगे फ्रॉम 3 और 4 से हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहला कार्य है आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना। और ये हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि हमारी जो लाइन होती है वो दोनों नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए इसको हम रफ कर दें, इसका फिगर अभी हम बनाएंगे। एक और कंसेप्ट हमें सिखाना है, एक पॉइंट भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसका मीनिंग क्या है, हमें उसके डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट हमें उस पर मालूम होना चाहिए। अगर एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो हम इजीली उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, देखिए इसको भी थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। प्लेन 1 और 2 को लिखा रहने दीजिए। ये क्या था हमारा L प्लस M प्लस N। चलिए इसको आप याद रखिएगा, ये लाइन 1 और दोनों रिलेशन हमारे क्या क्या थे ये हमको याद रखनी है। देखिए पहला जो हमारा रिलेशन आया था वो हमारा आया था, देखिए ये L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, ये हमारा था 3, और ये था हमारा 4L प्लस M माइनस 2N इज इक्वल टू 0, राइट। ये था हमारा 4। तो यहाँ पर हम जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा क्या कहता है, सबसे पहले आप लिखिए L, तो यहाँ पर आप लिखेंगे L, फिर आप लिखेंगे माइनस M, फिर लिखेंगे आप N, राइट। इस प्रकार हमें ये लिखना होता है। देखिए प्लस माइनस प्लस हमको लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर L को बंद करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू -2 बीच में माइनस साइन आता है हमारा, 1 इंटू 1 ये -1 हो गया, राइट। M को बंद करेंगे तो 1 इंटू -2 हो गया, और माइनस साइन आता है हमारा 1 इंटू 4 -4 हो गया। N को बंद करेंगे 1 इंटू 1 और माइनस साइन आता है बीच में हमारा 1 इंटू 4 हमारा हो जाएगा माइनस का 4, राइट। ये इतना हमको कर लेना है। अब ये करने के बाद हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई हमें कर लेना है, तो ये हमें मिल जाएगा L अपॉन -3,
-m/-6 और n अपॉन मिल जाएगा हमको -3, राइट। अब देखिए, अब हमको समझना क्या है कि यहाँ पर हम देखिए माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हमको मिल जाएगा कितना, l/-3, m अपॉन हमको मिल जाएगा 6 और n अपॉन मिल जाएगा हमको -3, राइट। अब तीनों को हम किससे डिवाइड कर दें, अगर हम इसको तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ -1, 2 और -1 नहीं मिल जाएगा भाई। 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप, तो हमें मिल जाएगा l/-1, m/2 और n/-1। तो ये हमने इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर ली है किसके, लाइन की, राइट। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को हमें फाइंड करना है तो इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा कि इन तीनों के स्क्वायर का सम का रूट से हमें डिवाइड करना होगा, राइट। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट, तो ये हमें मिल जाएगा √6। देख लीजिए 1 + 4 + 1 है और √6 मिल गया, तो हमारा L हमारा हो जाएगा L = -1/√6। ये आपने क्लास 12 में सीखा, वो M हो जाएगा हमारा 2/√6 और n हमारा आ गया -1/√6। तो पहला हमने पहले क्या कर लिया, हमने सेकंड आंसर को पहले निकाल लिया है, मींस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए, मतलब सबसे पहला कार्य है आपको डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना। लेकिन हम जो यूज करेंगे, हम यहाँ पर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो का यूज करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन हमने इसलिए फाइंड किए क्योंकि ये हमारा सेकेंड वाला आंसर है, सेकेंड पार्ट है ये हमारा, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखिए पहले वाले कंसेप्ट में क्या था, पहले हमने इस कंसेप्ट का यूज किया है कि हमारी जो लाइन होती है वो प्लेन के जो दोनों नॉर्मल हैं, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के दोनों नॉर्मल हैं उनके साथ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाई थी, ये वाली, राइट। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, हम उस लाइन पर एक पॉइंट हमें फाइंड करना है, उस पॉइंट को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे यही हमें समझना सबसे मेन कंसेप्ट। सेकंड हमारा क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, और सेकंड है कि हमें एक पॉइंट हमें फाइंड करना है लाइन पर। अब उस पॉइंट को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे ये हमें समझना है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे डायरेक्शन रेशियो वो आ गए -1 2 -1 -1 2 -1, राइट। इसको मैं पूरे को रब करने जा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पॉइंट। देखिए पॉइंट के लिए आपको समझना क्या है, पॉइंट के लिए आपको समझना ये है, देखिए अब हमारी जो कोई लाइन है, मान लीजिए क्या है लाइन, तो हम उसमें कोई भी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें उसका जनरल फॉर्म हमें मालूम है तो जनरल फॉर्म हमें मालूम है। अब देखिए समझना क्या है, आपको समझना ये कि हमने डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए, तो डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या कहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो आए थे हमारे L/-1 m/2 = n/-1, राइट। अब हमको समझना क्या है कि क्या हमारी लाइन ZX प्लेन XY प्लेन को कट करेगी, XY YZ ZX प्लेन को कट करती हुई जाएगी क्या हमारी लाइन, ये हमको सबसे मेन समझना है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन को निकालना तो आप सीख ही जाएंगे, इसमें मैं केवल फोकस कर रहा हूँ आपके मेन कंसेप्ट को बनाने में, राइट। क्वेश्चन को तो आप सीख गए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है हमारा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन क्या है कि हमारा कंसेप्ट हमारा वहाँ बनना बहुत जरूरी है। सबसे मेन क्या है कि ये जो आपने लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, क्या हम इनसे ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो XY, ये हमारा प्लेन होता है XY प्लेन, ये हमारा होता है YZ प्लेन ZX प्लेन, और ये हमारा होता है YZ प्लेन, क्या ये इनके पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है या फिर इनको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, ये हमें मालूम करना है। अब देखिए समझना क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा XY प्लेन होता है, XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, XY प्लेन की इक्वेशन होती है Z = 0, राइट। और Z = 0 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे 0x + 0y + z = 0। देखिए अगर आप इन सब को नहीं समझेंगे तब भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, वो अभी आप समझने वाले हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी समझिए, अगर आप समझ सकते हैं तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 0x + 0y + 1z = 0, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये हमारा प्लेन है XY प्लेन, तो ये हमारा XY प्लेन हो गया, इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा XY प्लेन, राइट।
तो अब हमारी जो लाइन है क्या है, लाइन, देखिए लाइन जो बन रही थी हमारी यहाँ पर, लाइन मान लीजिए कि हमारा स्पेस में इस प्रकार जा रहा है ये लाइन, राइट, किसी भी प्रकार से जा रही होगी। क्या ये हमारी जो लाइन जा रही है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है? अगर ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस होगी। एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो जेड एक्सिस होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ये हमको दिखेगा नहीं। ये हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए कि एक्स वाई प्लेन जो है उस पर परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। इसका मीनिंग क्या, जेड एक्सिस जो नॉर्मल है। तो अगर मान लीजिए हमारी लाइन इसके पैरेलल है, किसके, एक्स वाई प्लेन के, अगर हमारी लाइन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो ये जो लाइन होगी वो जेड एक्सिस की कैसी होगी, जेड एक्सिस के साथ होगी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर है इसको समझिए क्यों, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मीन्स नॉर्मल क्या है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो 0 0 1, इनका और इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0, राइट। तो हमें कितना मिलेगा, -1 × 0 + 2 × 0 + -1 × 1, तो ये हमें मिल जाएगा 0 + 0 × -1 = -1, मतलब नॉन जीरो है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लाइन, हम जिस लाइन की उसे निकाल रहे हैं वो हमारी एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होगी। क्योंकि यही हमें समझना होता है कि अगर हम जेड को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, जब हमें जेड को यहाँ पर 0 पुट करना होगा तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल तो नहीं है, और ऐसा वैसे कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को समझना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो लाइन है वो इस प्रकार से जेड एक्स प्लेन को, हो सकता है तीनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर जाए। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइए आप, और सोचिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा वाई जेड प्लेन है, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है, तो क्या तीनों प्लेन को इंटरसेक्ट करती हुई जा सकती है? यस, वो तीनों प्लेनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये वाली जो लाइन है हमारी, अगर मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर जाती है, ये जो लाइन है हमारी एक्स वाई प्लेन को यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, एक्स वाई प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को समझिएगा, क्या वहां पर जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 नहीं होगा? जहां लाइन, देखिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये लाइन गई, तो एक्स वाई प्लेन पे जहां पर एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट किया, भाई एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में हमारा जेड 0 होगा। तो यही रीजन है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करती जा रही है, एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हम जेड को 0 पुट नहीं कर सकते। जी हमें समझना होगा। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारी जो लाइन है, मान के नहीं चलते, होता ही है क्वेश्चन में, हमारी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन मीन्स जेड बराबर 0 के साथ पैरेलल नहीं है, जेड बराबर 0 प्लेन के साथ पैरेलल नहीं है, वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं जेड बराबर 0। अब हम यहाँ पुट कर देंगे पुट जेड बराबर 0 इन इक्वेशन 1 और 2। तो यही रीजन है, हमारा जो पॉइंट निकालने का जो मेथड है वो ये है कि हमारी जो लाइन है या तो एक्स वाई प्लेन को, या फिर वाई जेड प्लेन को, या फिर जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। और अगर आप जेड को 0 पुट नहीं करते तो आप एक्स वाई प्लेन, सॉरी जेड एक्स प्लेन में क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा, तो वाई बराबर 0 पुट कर लीजिए। लेकिन हमें समझना ये है कि हमारी जो लाइन है वो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। वैसे मोस्टली केसेस में वो किसी की भी पैरेलल नहीं होती है, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म निकलवाया ही उस केस में जाता है कि जब हमारी जो लाइन है वो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ पैरेलल नहीं होगी। कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन किनको बोलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, राइट। तो हम पुट कर देंगे पुट जेड बराबर 0 इन इक्वेशन 1 और 2। तो हम जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x + y + 1 = 0, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x + y + 2 = 0। भाई जेड को तो हमने 0 पुट कर दिया ना, z 0, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, माइनस करने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग पर हमारा y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा -3x। एक मिनट जरा इसमें बुक में चेक कर लेते हैं क्या हमने इसकी प्लेन की क्वेश्चन को सही लिखा है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखिए -3x, ये हमें मिल जाएगा -1 = 0, देयरफॉर -3x - 1 = 0,
देयरफॉर 3x इक्वल टू -1, हमें x का वैल्यू हमको मिल गया x इक्वल टू -1/3 और x का वैल्यू -1/3, तो y हमें कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू -1/3 है तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा x + y + 1 इक्वल टू 0, तो -1/3 + y इज इक्वल +1 इक्वल टू 0, तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1 + 1/3, y इक्वल टू हमें मिल गया -2/3, राइट। ये हमें दिखना चाहिए, देखिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन हमें कंप्लीट दिख रहा है, यस ये हमारा 2/3 है, राइट। तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, देखिए पॉइंट हमने निकाल लिया, पॉइंट निकालने का मेथड कंसेप्ट हमने समझ लिया। पॉइंट हमारा आ गया -1/3 -2/3 और z कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0। यही हमारा कंसेप्ट है। सबसे मेन हमें कंसेप्ट पे हमें ध्यान देना है कि हम किस प्रकार हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे और किस प्रकार उस लाइन पर हम एक पॉइंट को फाइंड करेंगे। पॉइंट को फाइंड करने का मीनिंग ये है, ये कंसेप्ट ये है हमारा कि हम z को y को यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे x, y और z में से, राइट। और जो हम डायरेक्शन रेशियो निकालने का कंसेप्ट ये है कि हमारी जो लाइन होगी हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हम मान लेंगे कि LMN है और वो प्लेन, दोनों प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पर, तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। इस प्रकार हम पॉइंट निकाल लेंगे। इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे ना उसको अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर कंसेप्ट नहीं सिखाएंगे, सीधा हम जो है क्वेश्चन को करेंगे, राइट। देखिए अब आपको समझना क्या है यहाँ पर भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज, ये हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाले और जिस उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है उस लाइन की इक्वेशन होती है हमारी x - x1/a, y - y1/b, या फिर LMN भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। z - z1/c, आप यहाँ पर चाहें तो आप LMN लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन रेशियो हमारे कितने, ABC हमारे कितने, ABC हमारे -1 2 -1 और पॉइंट कितने x1 y1 z1 हमारा -1/3 -2/3 और 0। इनका वैल्यू हमें केवल यहाँ पर हमें पुट करना है, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस का है तो प्लस का 1/3, a कितना है हमारा -1 और y + 2/3 और v है हमारा कितना 2 और ये हो जाए हमारा z - 0/c है हमारा -1 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यही है हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म होती है हमारी जनरल फॉर्म, जिसमें कि हमें इनडायरेक्टली दो प्लेन हमें गिवन होते हैं और जब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब दो प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन हमारी बनती है। तो ये हमें जनरल फॉर्म में गिवन था, ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट। देखिए पॉइंट फाइंड करने का तरीका समझना, हमने पॉइंट हमने किस प्रकार फाइंड किया, कंसेप्ट क्या है उसमें, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे हम और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखिए कितना स्पीड के साथ करने का प्रयास करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, 28 मिनट का हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए स्पीड के साथ हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, राइट। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x + 2y - 2z = 11, x - 2y + z = 9 एंड x - 3/1 y + 5/- 3 z - 1/2। इसका मीनिंग क्या, देखिए इनडायरेक्टली हमको भाई दो प्लेन हमें गिवन है, दो प्लेन हमें गिवन है, इसका मीनिंग क्या, एक लाइन हमको गिवन है और एक लाइन हमें गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्म में, राइट। हमें सबसे पहला कार्य क्या है कि हम इस लाइन को या तो सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लें। अगर हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज नहीं करते तो हम कम से कम इसके डायरेक्शन रेशियो तो फाइंड कर लें, कम से कम इसके डायरेक्शन रेशियो तो आप फाइंड कर ही लें, तभी तो हम इनके बीच के एंगल फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि इस भाई लाइन 2 जो है उसके डायरेक्शन रेशियो हमको दिख रहे हैं डायरेक्ट 1 - 3 और 2। लाइन 2 के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो है हमारे 1 - 3 2, लेकिन जो लाइन 1 है उसके हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे। हम मान लेंगे कि इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो LMN है, तो इस प्लेन के साथ और इस प्लेन के साथ जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट का सम होगा वो हमारा होगा 0, राइट। इसको मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहले मैं प्लेन है हमारे x + 2y - 2z = 11 and x - 2y + z
इज इक्वल टू 11। तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे हमारे 1 2 -2 और प्लेन 2 के नॉर्मल क्या जाएंगे 1 -2 1। आप लिख लीजिएगा और सीधा मैं लाइन के डायरेक्शन को साइन में मान ले रहा हूं यहाँ पर लेट LMN L, M, N वी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, राइट। तो हम लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि एलिमेंट जब डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, तो नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे 1 2 -2 इनके साथ प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, देयरफॉर। और हमें लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 आर 1 2 -2 1 2 -2। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 के हैं, प्लेन 2 के हो जाएंगे हमारे 1 -2 1 1 -2 1, राइट। ये हमारे हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, हमारा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा क्या 0, राइट। अब किस प्रकार से 0 होगा ये प्रोडक्ट हमारा, तो ये हमें इस प्रकार से हो जाएगा L प्लस 2m और ये हो जाएगा हमारा -2n इज इक्वल टू 0 एंड n हमें यहाँ से मिल जाएगा L -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हमको ये मिल जाएगा L -2m प्लस n इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है हमारा, L लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे -m और यहाँ लिखेंगे आप n, राइट। तो L को बंद करेंगे, 2 × 1 हमारा हो गया 2, माइनस हमारे बीच में आता है और ये हो जाएगा प्लस का 4 मीन्स माइनस का 4, क्योंकि बीच में हमारा माइनस साइन आता है ना। फिर m को बंद करेंगे तो 1, फिर माइनस आता है और ये माइनस का 2 हो गया, मतलब ये प्लस का 2 हो गया हमारा। n को बंद करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 2 और ये भी हमारा माइनस का 2 हमको मिल जाएगा। तो ये हो गया L अपॉन -2 m अपॉन -3 n अपॉन -4। हमने इसका मीनिंग क्या है भाई, ये हमारी थी लाइन 2 है ना, यहाँ पर इसको दे दीजिए, ये गिवन लाइन है तो इसको आप नाम दीजिए 1 2, इसको दीजिए लाइन 3 3 4 हमारे दे चुके हैं तो 5। और ये हमारा किसके भाई, ये डायरेक्शन रेशियो हमारे किसके आ गई, ये हमारा लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये इनडायरेक्टली जो हमको 2 प्लेन दे रखे थे इनसे जो बनने वाली जो लाइन थी उनके डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए, -2 -3 और -4, राइट। तो एक काम कर सकते हैं आप यहाँ से तीनों से माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा L अपॉन 2 m अपॉन 3 और n अपॉन 4, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इनको लिख लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो हम निकाल लेंगे एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस, राइट। तो हमारा ये इसको हम मान ले रहे हैं A1 B1 C1 मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 है ना। चलो लाइन 1 इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, लाइन 1 इसको हम इसको मान ले रहे हैं। तो इसके हमने डायरेक्शन रेशियो मान लिया है, A1 बराबर 2, A2 B1 बराबर 3 और C1 बराबर 4। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 कौन सी मान रहे हैं हम, इसको हम लाइन 2 मान रहे हैं, हमने वैसे 5 नाम दे दिया, लाइन 2 मान लीजिए। तो इसके हमें मिल जाएंगे A2 बराबर 1, V2 बराबर हमारा हो जाएगा -3, C2 बराबर हो जाएगा हमारा 2, राइट। C2 कितना हो जाएगा 2, राइट। अब देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, जब हमें डायरेक्शन रेशियो हमें मालूम होते हैं तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर रूट आता है हमारा A2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता हो और उनके बीच का एंगल निकालना हो तब, राइट। तो हमें A1 A2 कितना मिल जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × -3 है ये, प्लस यहाँ में मिल जाएगा 4 × 2 और ये हमको मिल जाएगा भाई देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 4 9 16, राइट। और ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4 हमें मिल जाएगा। तो हमें न्यूमरेटर में हमको मिल जाएगा 2 - 9 प्लस 8 मतलब 10 - 9 और ये हमें मिल गया √29 और ये हो गया √14, तो ये हो गया 1 अपॉन
कितना हो गया भाई, √29 और √14। तो ये तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सीधा सीधा चेक कर लेते हैं एक बार आंसर हमारा क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारी 2 है। हाँ ठीक है, 29 × 14 कितना आएगा, तो ये हो गया 9 चौक 36 का 6 भाई। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये इनका आ रहा है 406, ठीक है। हाँ 36 का 6 यहाँ सुन के 3, 8 और 3 11, तो हमारा 9 हो गया, ये हमारा हो गया 2, तो 6 0 और 4, ठीक है। ये हमारा ऊपर 1 हो गया, ये हो जाएगा √406 का रूट, राइट। तो हमें क्या निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√406। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ तक ही निकाल के छोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं cos थीटा बराबर 1/√406। लेकिन हमें निकालना होता है थीटा, तो थीटा हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/√406। यही हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को हमने 5 से 6 मिनट में कर लिया है। देखिए अगर आप देखिए, हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में हम कंसेप्ट को बता देते हैं, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, राइट। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन में क्या है, समझना क्या है कि हमें सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है या फिर डायरेक्शन रेशियो हमें निकालने लाइन के, जब हमें जनरल फॉर्म में हमें गिवन होगी लाइन, तो एक अल्टरनेट मेथड हो रहा है। और ऐसा मेथड केवल कुछ ही क्वेश्चनों के लिए लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। 2 से 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस, सॉरी ये हमारी कंप्लीट एक लाइन है, ये हमारा प्लेन फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, 2 प्लेन मींस एक लाइन, एंड ये हमारी लाइन है, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होंगे इफ AA' + CC' + 1 = 0। ये हमें शो करना है। समझना क्या है हमको कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारा 0 होगा। मींस डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम हमारा 0 होगा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि मान लीजिए लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है, इसके डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए A1 B1 C1, इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे A2 B2 और C2। तब ये परपेंडिकुलर हैं, तब क्या होगा, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0 है। ये हमें याद रखना चाहिए, बार बार हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अभी लास्ट दोनों क्वेश्चनों में हमने इस कंडीशन का यूज किया। देखिए किस प्रकार हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। सेम टू सेम आप इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को आप सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, राइट। फर्स्ट वाली को मैं चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्ट में सेकंड वाली को खुद से आप करना है आपको। सिमिलरली मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर। तो x बराबर हमारा है, प्रूफ हमें इस क्वेश्चन का देना है, राइट। देखिए हमें क्या गिवन है, x = ay + b, तो v को मैं कॉमा z = cy + d, राइट। कंप्लीट हमने लिख लिया। तो b को पहले इधर लगा, ये कॉमा लगा हुआ, राइट। तो x - b = ay, देयरफॉर x - b अपॉन a = y। तो y का वैल्यू फाइंड कर लिया, सेम मैं यहाँ फाइंड करूंगा। तो z - d = cy, देयरफॉर z - d अपॉन c = y। ये दोनों y की वैल्यू है, तो पहले हम लिखते हैं x वाला, मीन्स x - b अपॉन a, फिर y, ये भी y और ये भी y, तो दोनों y इक्वल हो गए। तो हम इसको लिखेंगे y = z - d अपॉन c। तो y है ना, तो इसको हम लिख लेंगे y - 0/1। ये है हमारा। लेकिन ऐसा हम कुछ ही क्वेश्चनों के लिए कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए हम ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें उसके लिए इनडायरेक्टली हमें लगाना होगा कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा। और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जिसमें हम मान लेते हैं LMN, राइट। देखिए अब आपको समझना क्या है। तो ये हमारी लाइन बना गई, तो सेम लाइन 2 हमें मिल जाएगी। लाइन 2 की क्वेश्चन क्या आएगी, बस अंतर इतना, a की जगह a', b की जगह b' और c की जगह c' हमने कर दिया है। तो ये हमें मिल जाएगा x - b' अपॉन a' बराबर y - 0/1 और z - d' अपॉन है हमारा 8। देखिए अब हमको समझना क्या है यहाँ पर। देखिए अब आपको ये कंप्लीट दिख रहा होगा। तो अब हमको समझना क्या कि ये हमारी लाइन 2 आ गई भाई, यहाँ पर हमें मिल जाएगा c', राइट। ये हमारा लाइन 2 हो गया। अब भाई लाइन 1 की डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन
वन, लाइन वन के डायरेक्शन रेशियो आ गया हमारे A1C। तो हम इसको A1 V1 C1 हम इसको मान ले रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने मान लिया A1 बराबर हमारा A है, V1 हमारा B है, सॉरी 1 है, और C1 बराबर हमारा C, राइट। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 एक बार आप देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा A2 बराबर A डैश, V2 बराबर हो जाएगा हमारा 1 और C2 बराबर हो जाएगा हमारा C डैश, राइट। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होगा 0, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा A डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस C इंटू C डैश बराबर 0। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा A डैश प्लस 1 प्लस C डैश बराबर 0। इट इम्प्लाइज A डैश प्लस C डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, सेम हमारा क्वेश्चन है, इससे हमने सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। हमें करना क्या, देखिए क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकंड हमारा प्लेन है 3x प्लस y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। दो प्लेन हमें यहाँ पर गिवन है, दो प्लेन हमें गिवन है। इसका मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली हमें लाइन गिवन है। तो इस लाइन हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास होने वाले, इस पॉइंट से पास होने वाले और पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, राइट। तो ये हमें लाइन हमें गिवन है, ये क्या हमारी लाइन, तो इनडायरेक्टली ये हमारी लाइन तो है, ये मान लीजिए लाइन हमारा 1, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो हमारा पॉइंट 1 2 3 से हमारा पास हो रहा है, और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल, राइट। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो लाइन 1 हमें जो गिवन है, ये लाइन इसको 1 मान लीजिए, कंप्लीट लाइन 1 है ये हमारी। भाई ये क्या हमारी दो प्लेन मीन्स हमें इनडायरेक्टली लाइन ही तो है ये हमारी, तो ये लाइन हमारी 1 हमारी ये रही। इससे हम डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे, और ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इसके होंगे डायरेक्शन रेशियो। तो इसके हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, उसको हम सेम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या, कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो इक्वल हैं, सेम हैं, राइट। ये हमें समझना होगा यहाँ पर। देखिए अब हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि इस लाइन 1 के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है हमारे LMN, राइट। अब ये हमारी लाइन बनी तो है, इनडायरेक्टली ये हमारी लाइन ही है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि ये क्या हमारी लाइन 1 है, हमारी लाइन 1 इज x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन 1 है कंप्लीट। अगर हमारी इसकी डायरेक्शन रेशियो LMN है तो हमारा जो प्लेन 1 है इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे 1 माइनस 2 और ये हमारे 2, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 हमारा क्या है, ये रहा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है R 1 माइनस 2 और 2 है ना। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2 के हमको मिल जाएंगे 3 1 1, राइट। और इनके साथ इनके प्रोडक्ट का सम करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो उनके प्रोडक्ट का सम 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, L माइनस 2m प्लस 2n बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3L प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये इसको हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, राइट। इसको हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमें यहाँ लिखना हुआ L, यहाँ हम लिखेंगे माइनस m, यहाँ हम लिख दे रहे हैं n, राइट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा भाई, -2। अब तो आप समझ जाइए, ये भी हमें -2 मिलेगा भाई। -2 m को बंद करेंगे तो 1 माइनस 6, राइट। n को बंद करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 6 मीन्स 1 प्लस 6। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो -2, राइट।
1 - 6 ठीक है, 1 - 6 ठीक है, +6 हो गया। L अपॉन -4 m अपॉन हो जाएगा हमारा 5 माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया और n अपॉन हो गया कितना हमारा 7। तो हमने डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए -4 5 6। इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -4 5, -7 -4, 5, 7। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा x - x1 इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन a v और ये c, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें मिल जाएगा x - 1 अपॉन -4 y - 2 अपॉन 5 और ये हमें मिल जाएगा z - 3 अपॉन 7। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। भाई आंसर तो हमारा गलत आ रहा है, -3 5 और 4 आ रहा है यहाँ पर हमारा, तो ये मिलेगा 1। भाई आंसर कैसे गलत आ रहा है, 3 + m, ये हमारा यहाँ पर 4 आ रहा है यहाँ पर। भाई -3 और 5 है, यहाँ पर -3 आ रहा है, तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, प्लेन तो हमने सही लिखे हैं 1, ओहो प्लेन में मिस्टेक हो गई, x - y है ये हमारा, x - y + 2z। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर x - y है हमारा यहाँ पर। तो चेंज करें इसको, चलिए चेंज कर लेते हैं x - इसके लिए ठीक है हमारा ये, तो x - y करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा और ये हो जाएगा -1 और -2, तो -3 हो जाएगा ये, राइट। हमने चेक नहीं किया आंसर, फिर से क्वेश्चन को चेक नहीं किया। 1 - 6 ये हमारा 5 आएगा, ये 5 आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है हमारा, ये हमारा कितना आएगा 1 + 3 ठीक है, 1 + 3 हमारा हो जाएगा 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 4 हमें मिल जाएगा, -3 5 4 -3 5 4, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -3 5 और 4। अगर आप उसके लिए करेंगे भाई यहाँ पर आप 2 मान लेते हैं तो उसके लिए तो हमारा आंसर करेक्ट होता। अगर करेक्ट चाहिए तो इस प्रकार आप एकदम क्वेश्चन से मैच करना है और आंसर को भी मैच करना है, तो हमें इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए आप क्वेश्चन हमारे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे अगर एक बार कंसेप्ट हमें समझना था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा इसीलिए टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा सेम है। देखो इसको मैं डायरेक्ट सी शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। आप प्लेन 1 के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो, प्लेन 2 के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो मीन्स ये हमारा है लाइन 1। भाई 2 प्लेन मीन्स एक लाइन हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला लाइन हमारा ये रहा, ये हमारा क्या सेकंड लाइन है हमारा, राइट। तो मैं पहले लाइन 1 के लिए निकाल रहा हूँ और लाइन 1 की मैं डायरेक्शन रेशियो मान लूंगा LMN, लेट सॉरी L1 M1 N1 मान ले रहे हैं क्योंकि फिर इसके लिए L2 M2 N2 मानना पड़ेगा ना। लेट L1, M1, N1 विद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, राइट। तो लाइन 1 के जो प्लेन्स हैं उनके नॉर्मल के साथ इनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 आएगा। इसका मीनिंग क्या है, 2L1, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2L1 + 3M1 - 4N1 हमारा कितना होगा 0, और यहाँ से हमको मिलेगा 3L1 - 4M1 + N1 = 0। हमको ये मिल जाएगा L1 M1 N1, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा रहता है, 2L1 आएगा, 3M1 आएगा, माइनस का 4N1 आएगा, ठीक है। 3L1 - 4M1 + का N1 = 0। एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है, मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है। -M1 = N1 हमें यहाँ मिलेगा, तो इसको बंद कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 16, राइट। माइनस का 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आता है हमारा, तो इसको बंद करेंगे तो 2 + का 12, राइट। इसको बंद करेंगे तो -8, इसको बंद किया ना, -8 - 9, राइट। तो ये मिल गया L1 / -13, M1 / -14 और N1 हो गया -17, राइट। तो माइनस साइन को आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। L1 / 13 आ जाएगा, M1 / 14 आ जाएगा,
और n1 अपॉन कितना मिल जाएगा आपको 17 आपको मिल जाएगा। लाइन 1 के लिए निकाल लिया हमने। सेम हम मान लेंगे लेट L2 M2 N2 विद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। ये हमने मान लिया लाइन 2 के जो हमारे डायरेक्शन रेशियो वो क्या है हमारा L2 M2 और N2 राइट। तो लाइन 2 के प्लेन्स के नॉर्मल के साथ इनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो ये मिलेगा 5L1 5L2 यहाँ मिलेगा -M2 प्लस सॉरी -3N2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा L2 -7M2 और प्लस का 5N2 इक्वल टू 0 राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा L2 -M2 इज इक्वल टू N2 राइट। अब दोनों लाइन हमारी पैरेलल होंगी तो इसका मीनिंग क्या L1 L2 M1 M2 N1 N2 का जो रेशियो होगा वो सेम आना चाहिए और रेशियो तो ये हमें मिल जाएगा -5 और प्लस का -21 राइट। इसको बंद करेंगे तो 25 प्लस का 3 हो जाएगा ये हमारा। इसको बंद करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35 -35 और प्लस का 1 हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा L2 अपॉन -26 -M2 मीन्स ये माइनस का 28 माइनस साइन नीचे आ गया N2 अपॉन हो जाएगा माइनस का 34। अब देखिए ध्यान से आप यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से माइनस साइन को हटा दें, माइनस को हटा दें और साथ साथ यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें आप। अब जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 14 17 हो जाएगा 13 4। अगर नहीं भी करते तो रहने दीजिए। अब इनका रेशियो तो निकालने हम, रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो L1 अपॉन L2 निकालना है तो हमें निकालना होगा 13 अपॉन माइनस का 26 राइट। तो मैं यहाँ पर निकाल दिखा दे रहा हूँ L1 अपॉन L2 कितना आएगा -13 अपॉन माइनस का 26 तो ये जाएगा माइनस का 1/2 राइट L1 अपॉन L2। और सेम निकालेंगे M1 अपॉन M2 तो आप निकालिए सेम आएगा माइनस का 1/2 और सेम हम निकालेंगे N1 अपॉन N2 तो ये भी हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा। और लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे सिंस यहाँ पर आप लिख देंगे L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं कोसाइंस हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। इसका मीनिंग क्या, हमारी जो दोनों लाइन है वो कैसी हैं, दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है। इसका 5 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। ओके, थैंक यू।